नमस्कार दोस्तों। आज हम बहुचर्चित अरावली पर्वतमाला के मुद्दे पर मैं आप सबके बीच में आया हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है कि 100 मीटर से नीचे की जो भी पहाड़ियां हैं अरावली पर्वतमाला की, उनको काट दिया जाए, उनको समाप्त कर दिया जाएगा। मैं आप सभी से पूछना चाहता हूं, क्या ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट का सही है या गलत है? आप इस निर्णय से कितना सहमत है? और अब बारी है सरकार की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मैंने कानूनी गाइडलाइन तय की है। अब इसको कितना लागू करना है, कितना लागू नहीं करना, ये सारा निर्भर करेगा सरकारों पर, राज्य सरकार पर और केंद्र सरकार पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने अपने हिसाब से वन नीतियां बनाती हैं। तो दोस्तों, वो तो बातें रही सरकार की। अब हम अपनी बातें करते हैं कि अरावली पर्वतमाला अपने लिए कितनी खास है, कितनी जरूरी है। ये अरावली पर्वतमाला सदियों से, दशकों से, सदियों से हमारे लिए महत्वपूर्ण है, उपयोगी है, हमें हमारे लिए जीवन रक्षक है, जीवनदायिनी है। अरावली पर्वतमाला हमारे लिए सबसे फायदेमंद तो ये है कि अरावली से हमें एक अत्यंत लाभकारी और विशुद्ध वातावरण मिलता है। अरावली पर्वतमाला के अंदर तरह तरह की वनस्पतियां होती हैं जो हमें प्राणवायु देने के साथ साथ महत्वपूर्ण औषधियां देती हैं। इसके साथ ही अनेक प्रकार के जीव जंतुओं को अपने गर्भ में छिपोती है। मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट का ये कानून लागू हो गया, कहाँ जाएंगे वो जीव जंतु, वो जनजातियां जो सिर्फ अरावली पर्वतमाला के लिए अरावली पर्वतमाला में रहती हैं, वही उनका खान पान है, वही वो रहते हैं। उसके बाद रेगिस्तान जो हमारे राजस्थान के लिए एक अभिशाप जैसा है। रेगिस्तान एक बंजर भूमि जैसा है, उसमें कुछ उपजता नहीं है, वर्षा की कमी होती है, तापमान इतना हो जाता है कि जीवन यापन करना मुश्किल हो जाता है। अगर अरावली समाप्त हो गई, वही हाल हमारा हो जाएगा, वही हाल पूर्वी राजस्थान का हो जाएगा, दक्षिणी राजस्थान का हो जाएगा। इसलिए ये कहां तक न्यायोचित है? मैं सरकार को आगाह करना चाहता हूं कि हम राजस्थानी हैं, हम झुकते नहीं हैं। वो दिन याद कर लो जब खेजड़ली गांव में राजा ने पेड़ पौधे काटने का आदेश दिया था और हमारी वीर धरापर हिम्मती बाई ने जो संघर्ष किया और 363 सर कट गए थे। हम वो ही राजस्थानी हैं। मैं आपको बता दूं, झुकेंगे नहीं, कटेंगे नहीं। एक प्रसिद्ध कहावत है राजस्थान के बारे में, सिर साटे रूख रहे तो भी सस्तो जान। हमारे सिर कट गए और रूख रहे, पर्वत रहे तो भी सस्ता है हमारा शरीर, लेकिन हम अरावली के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, अरावली को इतनी आसानी से खत्म नहीं होने देंगे। दोस्तों, अगर अरावली समाप्त हो जाती है तो ये वायुमंडल बहुत दूषित हो जाएगा हमारे लिए, जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, तापमान बढ़ जाएगा, हमारे जीव जंतु मर जाएंगे, हमें यहाँ से छोड़ के दूसरे प्रदेशों में जाना पड़ेगा, हमारा जीवन यापन अति मुश्किल हो जाएगा। तो हे, इस अरावली पर्वतमाला ने दशकों से, सदियों से हमारी रक्षा की है, हमारा अभिन्न अंग है। आज मित्रों, आपको अरावली पर्वतमाला पुकार रही है ना, तो आपको आवाज दी अरावली पर्वतमाला, आप सबको आना होगा और जैसा भी बने, जिस प्रकार से बने, सरकार को झुकाना होगा, बताना होगा कि अरावली के साथ हम छेड़खानी नहीं करने देंगे। पर्वतमाला के बारे में मैं थोड़ा सा परिचय दे दूं। अरावली पर्वतमाला गुजरात के ब्रह्मखेड़ा जो पालनपुर में है, वहां से रायसेन हिल्स दिल्ली में, जहां पर राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, माननीय महामहिम राष्ट्रपति भवन बना हुआ है, राष्ट्रपति जी बैठते हैं, वहां तक है। तो मैं आगाह करना चाहता हूं, 690 किलोमीटर की पूरी अरावली पर्वतमाला की लंबाई है, जिसमें 550 किलोमीटर हमारे राजस्थान में पड़ती है। इसी अरावली में हमें नदियां, प्राणदायक जो जल मिलता है, वो नदियां अरावली से ही बहती हैं, जीवनदायिनी नदियां हैं। इन्हीं नदियों से हमें झीलें, मीठे पानी की झीलें मिलती हैं, और इसी अरावली से हमें ऐसी ऐसी औषधियां मिलती हैं, अचूक रामबाण औषधियां मिलती हैं। इसलिए हम अरावली के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। अरावली पर्वतमाला हमारे लिए बहुत लाभकारी है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु सीकर 1727 किलोमीटर, वो भी हमारी दक्षिणी अरावली का हिस्सा है। मध्य अरावली जो अजमेर की अरावली है, अजमेर के आसपास, और उत्तरी अरावली रघुनाथगढ़ जिसकी सर्वोच्च चोटी है, वो हमारे उत्तरी अरावली में पड़ती है। अरावली हमारे जीवन का, उठते ही हम अरावली का हरा भरा दर्शन करते हैं, हमारा मन सौभाग्यशाली है, हम धन्य होते हैं कि हरियाली में रहते हैं हम इसको बंजर भूमि नहीं होने देंगे, सरकार के सामने घुटने नहीं टेकेंगे, अरावली बचा के रहेंगे। जय जय राजस्थान, जय जय भारत।